हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड न्यूज़। तो दोस्तों, आज डेली की तरह कुछ मोस्ट एमसीक्यू है। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें। तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द मोस्ट कैंसर एसोसिएट विद एड्स। एड्स वाले पेशेंट में सबसे मोस्ट कौन सा कैंसर होता है, सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा कैंसर होने का चांस है? ल्यूकोमिया या ओस्टियोसार्कोमा या एडिनोसार्कोमा या कपोसी सार्कोमा। तो एड्स वाले पेशेंट में सबसे मोस्ट कॉमन है, उसके साथ होने वाला कैंसर है कपोसी सार्कोमा। डी आंसर करेक्ट होगा। मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएट विद एड्स कपोसी सार्कोमा। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ मतलब अपॉर्चुनिटी होने पर डिजीज़ को हो जाना या कुछ वीकनेस होने पर डिजीज़ आ जाना, वो क्या कहलाएगा? कैन बी सडन इन ऑनसेट या कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या ओकर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेशन या कैन बी ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक। तो अपॉर्चुनिटी किसे कहेंगे? तो अपॉर्चुनिटी में आएगा ओकर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेशन। जब पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन है, उसका इम्यूनोसप्रेस हो रखा है या फिर उसकी कोई ऐसी ड्रग चल रही है जो इम्यूनोसप्रेस करती है, तो उस पेशेंट में उस दौरान इम्यूनोसप्रेस के दौरान उस पेशेंट में कोई डिजीज़ का होना, वो डिजीज़ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अकर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेस, सी। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोसिस विद रूमेटॉइड आर्थराइट्स। रूमेटॉइड आर्थराइट्स, अभी नया नया पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइट्स डायग्नोसिस हुआ है, तो उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होगी? पेन किलर। ए NSAIDs नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या ओपोइड्स या लोकल एनेस्थेसिया या ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूली डायग्नोस्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फर्स्ट लाइन ड्रग्स होगी ए NSAIDs नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट, मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करने का मेन उद्देश्य क्या है और मेन अपना गोल क्या है? टू ट्रीट द डिजीज़ कम्प्लीटली, टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन या टू मेंटेन आरओएम। तो इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो NSAID ड्रग्स देते हैं, उसका मेन रोल होता है टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन, सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड। फ्रैक्चर के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? फीवर, हेवीनेस, वीकनेस, एडिमा, पेलार, एकाइमोसिस, पेन, पेलार, प्रीएस्थीसिया, पेन, कूलनेस, लॉस ऑफ पल्सेस। तो फ्रैक्चर में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पेन होगा, पेलार होगा, प्रीएस्थीसिया होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी वीकनेस नहीं होगी, इसमें हेवीनेस होगा, क्योंकि फ्रैक्चर होगा तो उससे आगे पैर हेवी रहेगा। बाकी तीनों करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर अकर एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला। फिबुला के डिस्टल एंड के साइड नीचे जो बोन होती है, फिबुला के लास्ट के पार्ट में फ्रैक्चर होना क्या कहलाएगा? कोल्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर या स्पाइरल फ्रैक्चर या पॉट्स फ्रैक्चर। तो ये दो प्रकार के फ्रैक्चर, उसमें दो कन्फ्यूजन होता है, पॉट्स और कोल्स। तो सिंपल सा याद करने का तरीका, कोल्स है वो पहले आता है CABCD में, तो C है हाथ का कोल्स, और पॉट्स आता है बाद में P, तो वो नीचे का पैर का है। तो इसने पूछा है फिबुला का, तो फिबुला का आएगा पॉट्स फ्रैक्चर। अगर इस जगह रेडियस का पूछ लेता तो आता कोल्स फ्रैक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन से प्रकार का फ्रैक्चर होने पे वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाएगा?
कंप्लीट फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड या इनकम्प्लीट या पेनिट्रेटिंग। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबसे मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है और इसमें इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, पूरा नहीं टूटता है। जैसे एक गीला डंडा होता है, वो टूटने के बाद ऐसे हो जाता है, वो फ्रैक्चर होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट, कोल्स फ्रैक्चर रेफर टू द इंजरी, वही आ गया कोल्स हाथ का, पॉट्स पैर का। पी से पैर याद रख सकते हो, या पी नीचे का है तो लास्ट का है तो नीचे याद रख सकते हो। इसमें कोल्स फ्रैक्चर पूछा है तो इसका होगा रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट जो रेडियस के पास का जॉइंट है वहाँ पे होता है। नेक्स्ट, कोल्स फ्रैक्चर रेफर टू द फ्रैक्चर ऑफ, यहाँ कोल्स फ्रैक्चर किस चीज़ का फ्रैक्चर है, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस या ओलेक्रनस। तो कोल्स है ये रेडियस का है, रेडियस का है, रिस्ट जॉइंट के पास का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट, ओल्डर अडल्ट आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर बिकॉज, ओल्डर जो अडल्ट होता है, ओल्डर 65 अबव, तो उसमें ज़्यादा चांस कैसे रहते हैं हिप फ्रैक्चर के, हिप फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांस क्यों बढ़ जाते हैं? ए, डिक्रीज बोन सिटी की वजह से, या वीकनेस इन देन, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, या एज। तो इसमें डिक्रीज बोन सिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से फ्रैक्चर डेवलप होता है। नेक्स्ट, एल्डर वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर। अगर वो बोन डेंसिटी तो होगी मेल में, फीमेल में पूछे तो इसमें क्या आएगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन सीक्रेशन, इंक्रीज बोन डेंसिटी, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो इसमें बोन डेवलप होने का, हिप फ्रैक्चर डेवलप होने का मेन कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें। तो और ऑस्टियोपोरोसिस होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन सीक्रेशन। जब मेनोपॉज होता है वुमेन को तो उसके बाद एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कम हो जाता है, तो उसमें ये बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन वीकनेस हो जाती है, तो उससे फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद इस एस्ट्रोजन थेरेपी भी होती है, जिसे हार्मोन थेरेपी कहते हैं, वो दी जाती है, तो उससे वापस रिकवर होने लग जाती है। नेक्स्ट, ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैन डेवलप आफ्टर द फ्रैक्चर ऑफ फीमर। फीमर के फ्रैक्चर होने के बाद लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन कब डेवलप होती है, उस क्या चीज़ उसमें होगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। एटलेक्टेसिस, निमोनिया, नर्व डैमेज, या फैट एम्बोलिज्म। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की अगर बात करें तो इसमें फैट एम्बोलिज्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर कहीं फैट आर्टरी और वेन में कहीं एम्बोलिज्म हो गया, क्लोटिंग हो गई है, फैट का डिपोजिशन हो गया है, तो ये हार्ट ब्लॉक कर सकती है। तो इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग फीमर फ्रैक्चर के बाद मोस्ट कॉमन फैट एम्बोलिज्म की वजह से होगा। नेक्स्ट, विच नेवर इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी का पूछा हुआ है, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड में, जो 3 तारीख को पेपर हुआ, उसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है ह्यूमरस की फ्रैक्चर होने पर कौन सी नर्व डैमेज होगी, मीडियन नर्व, मस्कुलो कैटरनस नर्व, रेडियल नर्व, या डिनर नर्व। तो इसका करेक्ट होगा रेडियल नर्व, सी। रेडियल नर्व डैमेज होगी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर होने से। नेक्स्ट, दैट रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड, जॉइंट रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिपेयर करना क्या कहलाएगा, ऑर्थोडेसिस, आर्थोटॉमी, आर्थोप्लास्टी, या एम्पुटेशन। तो रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन करना आर्थोप्लास्टी कहलाती है, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, स्पाइक का कास्ट इज यूज फॉर, स्पाइक का जो कास्ट प्लास्टर होता है वो कहाँ यूज होता है, आर्म, फुट, लेग, हिप। तो स्पाइक का कास्ट है जो हिप पे यूज होगा, हिप जॉइंट पे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग अबव नी एम्पुटेशन स्टम्प शुड बी रिलेटेड। जब नी का घुटने का एम्पुटेशन हो जाता है घुटने से नीचे तक का, तो उसको इवेलेटेड करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है, टू प्रिवेंट एडिमा, टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कंस्ट्रक्शन, प्रमोट हेमोस्टेसिस, या प्रमोट हीलिंग। तो ऊपर अगर अपनी बॉडी लेवल से नीचे रहेगा तो उसमें एडिमा हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर रखते हैं कि टू प्रिवेंट एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए एलिवेटेड करते हैं। नेक्स्ट, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन द
compartment syndrome is the सर्जिकल प्रोसेस डन टू रिलीव प्रेशर को रिलीव करने, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के प्रेशर को रिलीव करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा होगा? ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फ्रैक्शन या मैनिस्टोमी, फेसिटोमी, ऑर्थोप्लास्टी। तो इसका करेक्ट होगा फेसियोटोमी। फेसियोटोमी से अपन प्रेशर को रिलीज, कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्रेशर को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, गाउट इज ए डिसऑर्डर ऑफ, गाउट वो किस चीज़ का डिसऑर्डर है, क्या है? तो गाउट है यूरिक एसिड का बढ़ जाना होता है, ये बिग टोए में होता है, और गाउटी ऑर्थराइटिस हो जाता है इसमें। तो इसका प्यूरिन करेक्ट ऑप्शन होगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट 5-7 क्वेश्चन गाउट पे, ये भी गाउट इज ए टाइप ऑफ आर्थराइट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, गाउट है ऑर्थराइट्स जो किसके एक्यूमुलेशन या फिर किसके एकत्रित हो जाने पर होता है? प्यूरिन्स, केराटिनिन, बिलिरुबिन या यूरिक एसिड। तो गाउट है वो मेनली यूरिक एसिड की वजह से होता है, और इसका नॉर्मल लेवल होता है अप्रोक्सीमेट 4 to 7। इससे अगर ज़्यादा होगा तो इसमें गाउटी ऑर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट, नीडल लाइक क्रिस्टल फ्रॉम सूड अराउंड द जॉइंट द कोज सीवियर पेन फ्रैक्चर फीचर्स ऑफ, नीडल लाइक क्रिस्टल हो जाता है और जॉइंट के अराउंड होता है और सीवियर पेन करता है। ये किस चीज़ का फीचर्स है? गाउटी ऑर्थराइटिस, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, एनक्लाइसिस या एलोपैथी। तो ये है गाउटी ऑर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट, गाउट टेंड्स टू स्टार्ट एट विच ऑफ द फ्लोइंग साइड, गाउट है जो किस साइड से स्टार्ट होता है? सबसे पहले अपन को बॉडी में कौन से पार्ट में देखने को मिलता है गाउटी ऑर्थराइटिस या फिर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन? एल्बो, नी जॉइंट, इंडेक्स फिंगर ऑफ थंब या बिग टोए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैर वाला अंगूठा, बिग टोए। नेक्स्ट, ड्रग यूज टू ट्रीट एक्यूट गाउट अटैक्स, एक्यूट जो अभी गाउट यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो उसमें एक्यूट में कौन सी ड्रग यूज होगी? एलोफ्यूरिनोल या सल्फेनाफाराजन या पैराबेनाएसिड या कोलिचाइन। तो इसमें एक्यूट है तो कोलिचाइन यूज होगी, और ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो एलोफ्यूरिनोल है, एक्यूट में कोलिचाइन। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउटी, तो इसका जाएगा एलोफ्यूरिनोल, करेक्ट ऑप्शन होगा एलोफ्यूरिनोल। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो एलोफ्यूरिनोल, और ऐसे पूछ ले एग्जामिनर के एक्यूट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो कोलिचाइन जाएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज कुछ इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ